अच्छा, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सर्ट्स। आपके पास सबसे पहले ये सर्ट्स होता क्या है? इससे पहले आपने जो है वो नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट्स पढ़े हुए हैं, सही है। हाँ, नंबर्स है, कोई भी नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, या अल्फाबेट आ जाए उसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है, सही है। लेकिन आपको नेम नहीं पता था उसका, सही है ना। आपके पास जो है वो रूट के अंदर नंबर्स आ रहे हैं, क्यूब रूट के अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं, फोर्थ रूट के अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं। किसी भी किस्म का आपके पास रेडिकल का साइन है, रूट का साइन है, उसके अंदर नंबर्स है, अल्फाबेट्स है, सही है। तो सर्ड्स आपके पास क्या होता है? आपके पास एक नंबर अगर रूट के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, या फिर कोई भी रूट हो सकता है, तो वो फिर नंबर क्या कहलाता है? वो सिंपल नंबर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्ड, सही है। अ नंबर दैट कंटेन स्क्वायर रूट और रेडिकल साइन। स्क्वायर रूट जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के अलावा एनी रूट, सही है। आपके पास किसी भी किस्म का रूट आ सकता है, स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, फिफ्थ सिक्स रूट, सेवन्थ रूट, कोई भी रूट आ जाए। और स्क्वायर रूट का सेकंड नेम क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल साइन कहते हैं इसको। तो वो नंबर क्या कहलाता है? सर्ट्स कहलाता है। वो नंबर क्या कहलाता है? सर्ट्स। अच्छा, जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5, तो ये 5 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, तो ये 5 क्या है? सर्ड है। स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 7, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? सर्ड्स है, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है। इसी तरह अगर क्यूब रूट का साइन आ जाए, क्यूब रूट 49, क्यूब रूट 127, सही है। ये सारे आपके पास क्या है? सर्ड्स है, सही है। अच्छा, अगर मेरे पास एक नंबर ऐसा है, स्क्वायर रूट है और अंदर नंबर लिखा हुआ है 6 1/4, सही है। अब डिसाइड करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। अभी ये नंबर सिंपलीफाई नहीं हुआ है, ये नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड में है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, और देखेंगे कि ये रूट के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, सही है। 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सही है। जैसे ही हमारे पास कोई भी मिक्स फ्रैक्शन होता है, हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? इम्प्रॉपर में। तो जो आपके पास होल नंबर होता है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 6 × 4 = 24, और फिर न्यूमिनेटर में ऐड हो जाता है। 24 + 1 = 25, और डिवाइड में आपके पास क्या है? 4, सही है। अब आपके पास ये जो रूट है ये 25 पे भी है और 4 पे भी है, ऐसे ही है ना। तो 25 का रूट ले लो आप, क्या होता है? 5, और डिवाइड में 4 का रूट लोगे, क्या आ जाएगा? 2। तो आपके पास ये जो दोनों नंबर से 5 और 2, ये रूट से, मतलब 25 और 4 ये रूट से बाहर आ गए, तो अब ये नंबर सर्ड नहीं कहलाएगा। 5/2 को डेसिमल में लिखना है, 2.5 हो जाएगा। ये सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। अगर कोई भी नंबर रूट से बाहर आ जाता है, सही है, वो डेसिमल में नहीं होता है। आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, वो कोई भी नंबर जो है वो रूट से बाहर आ जाता है, और वो अगर रैशनल होता है, रूट से बाहर आने के बाद वो रैशनल है। जैसे 5/2 क्या है? रैशनल है, सही है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्या लिखा हुआ है 5/2 में? ऊपर क्या है? 5 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, सही है। ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर भी इंटीजर होता है, नीचे भी इंटीजर होता है, तो वो क्या कहलाता है? रैशनल। अगर आपके पास किसी भी नंबर पे रूट था और वो रूट से बाहर निकल के रैशनल हो गया, तो फिर वो सर्ड नहीं कहलाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सर्ड्स है वो क्या है? सर्ड्स आर इररेशनल नंबर। तो सर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं, सही है। अगर कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे 25, 25 को रूट से निकालो, रूट से बाहर आ सकते हैं ना, 25 का रूट 5 होता है, तो इसका मतलब रूट 25 सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं रहा, सही है। और अगर रूट हटाएंगे तो डेसिमल में आए, और डेसिमल में आंसर जो है वो क्या है? रैशनल नंबर बन रहा है। या फ्रैक्शन में क्या है? ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, तो फ्रैक्शन बन आपके पास ये जो है वो रैशनल बन रहा है, तो फिर वो सर्ड नहीं है। सर्ड के लिए जरूरी है, सर्ड आर ऑलवेज इररेशनल नंबर। सर्ड आपके पास जो है वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, सही है। इसी तरह अगर रूट के अंदर 49 है, वो क्या है? 7 आता है, तो ये रूट 49 भी सर्ड नहीं है। क्यूब रूट 125, 125 का मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो आंसर 5 आएगा, तो इसका मतलब जो है वो ये 125 का क्यूब रूट ये भी सर्ड नहीं है, सही है। तो जब आपके पास कोई भी नंबर उसका रूट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रूट के साइन को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद वो नंबर अगर रैशनल आ जाएगा तो सर्ड नहीं होगा वो, और अगर इरेशनल आएगा तो वो सर्ड
होगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, सर्ट्स में डेफिनेशन में और इसके कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है कि कौन सा नंबर सर्ट है और कौन सा नंबर सर्ट नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में देख लो। चलो, अब हम जो है वो कुछ रूल्स लिख लेते थे सर्ट्स के। कुछ बेसिक्स से रूल्स हैं, बहुत आसान से हैं रूल्स ऑफ सर्ट्स। ये बहुत आसान है, ये सर्ट्स में भी ये रूल्स रखते हैं। और सर्ट्स के अलावा आपके पास जो है वो अगर कोई भी पावर हो तो भी रूल लगता है, मतलब स्क्वायर रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, तो भी ये रूल लग इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। और अगर आपके पास कोई पावर्स आ जाए, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, तो भी ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। सही है? आपके पास जो है वो दोनों सूरतों में ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। नंबर वन क्या है, आपके पास दो नंबर्स है। ये दोनों नंबर्स डिफरेंट है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को इंडिविजुअल रूट दे सकते हो। फर्स्ट नंबर ए को अलग रूट मिल जाएगा और बी को अलग रूट मिल जाएगा। बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन था, तो अब इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा। सही है। इसी तरह अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, लेकिन ये दोनों नंबर्स के ऊपर होल रूट है, लेकिन वो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि क्या हो रहा है, आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, दोनों नंबर्स को अलग अलग रूट दे दो। न्यू ए को अलग रूट मिल गया और बी को भी अलग रूट मिल गया। अंदर रूट के अंदर भी डिवाइड हो रहे हैं, तो रूट के बाहर भी रूट अलग अलग मिलने के बाद भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड ही होंगे। सही है। तो ये दो बेसिक से रूट है। अच्छा, ये चीज याद रखो, आप रूट जो है वो अलग अलग कब दे सकते हो नंबर्स को, जब वो या तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। अगर दो नंबर्स के बिटवीन प्लस का साइन या माइनस का साइन है और होल पे रूट है, तो इंडिविजुअल रूट नहीं दिया जा सकता। या दो नंबर्स पे इंडिविजुअल रूट है और उनके बिटवीन प्लस या माइनस का साइन है, तो उनको होल रूट नहीं दिया जा सकता है। ये कब दिया जा सकता है, जब या तो मल्टीप्लाई का साइन हो या फिर डिवाइड का। तीसरी चीज, अगर आपके पास जो है वो थर्ड, ये कोई इसका रूल नहीं है, बेसिक सी बात है। दो नंबर्स है, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए। सही है। आपके पास जो है वो दो नंबर्स है, दोनों के ऊपर इंडिविजुअल रूट है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन दोनों की जो नंबर्स है वो सेम है। सही है ना, रूट के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सेम है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे रूट, आपके पास क्या हो गया, दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग रूट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही रूट लग दोगे। रूट के अंदर फर्स्ट ए भी आ गया और सेकंड ए भी आ गया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों को होल होल रूट मिल जाएगा। रूट ए मल्टीप्लाई ए, ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया, ए आ गया। सही है। तो जब भी आपके पास कोई भी दो सेम नंबर्स दोनों के ऊपर रूट है और मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास क्या होगा, वो दोनों नंबर्स रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए मल्टीप्लाई ए, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का स्क्वायर। 7 मल्टीप्लाई 7 होता तो 7 का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाएगा। सही है। चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, express the square root of each of these numbers as a surd in its simplest form। आपने क्या करना है, ये जितने भी पार्ट्स है, हर पार्ट में जो नंबर गिवन दिया हुआ है, आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सही है, इन सारे नंबर्स का एज अ सर्ड, और वो सर्ड आएंगे मतलब सर्ड की फॉर्म में होंगे। सही है। लेकिन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेके आना है। जैसे नंबर 1, रूट 50, 50 का रूट निकालना है। अच्छा, तो जब भी आप किसी भी नंबर का आपको बोले रूट निकालो, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि वो नंबर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। सही है। जैसे 50 है, 50 को मैं लिख सकता हूँ तोड़ के दो नंबर्स में, 25 × 2। सही है। तो 25 का तो स्क्वायर, 25 तो रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि 25 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। और 2 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो हम 2 अगर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे, तो ये फिर आपके पास जो है वो डेसिमल में आंसर आएगा। रूट 2 की वैल्यू आती है 1.41 समथिंग, चलती रहती है। तो डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने क्या बोला है, आपने सर्ड में आंसर देना है, मतलब रूट रहना चाहिए। और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी देना है। तो सिंपल ये नहीं कि आप रूट के अंदर 50 लिख के बोलो ये आंसर हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपने जो 50, कोई भी नंबर है, 50 हो या कोई और नंबर हो, आपने उस नंबर को तोड़ना है। जैसे 50 को हमने तोड़ के लिख दिया 25 × 2, तो 25 का रूट ले लिया। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, लेकिन 2 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, 2 रूट में ही रहेगा। ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर। सही है। पार्ट 1। पार्ट बी में क्या है, रूट 12 को भी तोड़ के मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 × 3। तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है, 2। और जो है वो 3 रूट में ही रहेगा, 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता। ये आंसर हो गया। थर्ड, रूट 72।
अब 72 को तोड़ो, 72 को क्या लिख सकते हैं, सोचो। सही है, अगर आपको नहीं मुश्किल हो रही है तोड़ने में तो आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे आपने एलसीएम निकालते वक्त किया था, सही है ना। जब प्राइम फैक्टराइजेशन की थी ना, जब किया था ना, वैसे भी आप इधर कर सकते हो। 72 को ब्रेक कर दो टू के टेबल से। टू के टेबल में 72 कहाँ पे आता है? टू के टेबल में 7 नहीं आता, बल्कि क्या आता है आपके पास? 6 आता है, 3 पे 1 कैरी। टू के टेबल में 12 आता है, यस 6 पे। सही है। तो आपको 72 को तोड़ के एक 2 मिल गया और 36 मिल गया, और आपको ये बात पता है 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। 36 जो है वो स्क्वायर नंबर है, किसका? 6 का। 36 का रूट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं फिर, 36 को और फर्दर ब्रेक नहीं करते। 72 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 36 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 36 जो है वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 36 का रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा, 6। और 2 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो वो रूट में ही रहेगा। सही है? अच्छा, इसी तरह आपने जो है वो पार्ट डी में क्या लिखा हुआ है, रूट 80 80। अब 80 को तोड़ दो, क्या लिखेंगे 80 को? 80 को तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं? 80 को हमने ब्रेक किया। 82 के टेबल से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है। मैं 5 से कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप 2 से करो, मैं 5 से कर रहा हूँ। सही है, 5 से करूँ तो 5 के टेबल में आपके पास 8 नहीं आता, बल्कि 5 आता है 1 पे, 3 कैरी हो गया, और 5 के टेबल में 30 आता है 16 पे। सही है। तो मुझे 80 को तोड़ के दो नंबर्स मिल गए, एक 16 और दूसरा 5। तो 16 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 80 होता है। सही है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा एक नंबर सोचो, दो नंबर्स में से एक आध नंबर ऐसा होगा जिसका रूट इजीली निकल जाएगा। तो 16 का रूट क्या होता है? 4। और 5 रूट के अंदर ही रहेगा। 5 का रूट आपके पास जो है वो रैशनल नहीं आता, इरेशनल आएगा। सही है, क्योंकि ये सर्ड है। अच्छा, ई वाला आप बताओ मुझे करके बेटा। अब आ जाते हैं हम एफ। एफ वाले पार्ट पे। एफ में क्या लिखा हुआ है? 11 1/4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, और वो भी मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। 11 मल्टीप्लाई 4 इज 44 प्लस 1 इज 45, और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा? 4 है, 4 ही रहेगा। अच्छा, अब जो है वो, ये आपके पास रूट न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर भी है, दोनों नंबर्स को अलग अलग रूट दे दो। 45 को अलग रूट दे दो, और डिवाइड में ये जो 4 लिखा हुआ है इसको अलग रूट दे दो, और 45 को तोड़ दो। 45 क्या होता है? 45 की जगह मैं लिख देता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 5। यही होता है 45। सही है। 9 का रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता। डिवाइड में 4 का रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा? 2। 4 का रूट लेंगे 2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। सही। थर्ड की फॉर्म में ये आंसर आ गया आपके पास। चलो, लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर जी। पार्ट नंबर जी में क्या है आपके पास? 3 1/9। 3 1/9 इक्वल टू, ये भी आपके पास क्या है, कौन सा नंबर है? मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 पहले 9 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 में ऐड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 9 इज 27 प्लस 1 इज 28, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा? 9। अच्छा, होल पे रूट है, दोनों नंबर्स को अलग अलग रूट दे देंगे। डिवाइड में 9 को अलग रूट मिल गया, ऊपर जो 28 है उसको अलग रूट मिल जाएगा। अब 28 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ? 28 क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आ जाएगा? 2। 7 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, 7 ही रहेगा रूट के अंदर। डिवाइड में 9 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या आ जाएगा? 3। ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इन सारे पार्ट्स के अंदर? हम्म। इसमें कोई क्वेश्चन है? सर अगर ये क्यूब रूट होता तो? अगर ये क्यूब रूट होता तो फिर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हम जिसमें सोचते कि, अब जैसे क्यूब रूट की मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्यूब रूट 250। जैसे क्यूब रूट्स के नहीं है, सही है ना, ओ लेवल्स के अंदर और आईजीसीएसई में दोनों में ना क्यूब रूट्स नहीं पूछे जाते। और ये बेटा न्यू टॉपिक है, ये आया 2020-2025 में ऐड हुआ है। सही है। चलो, अगर होता तो हम क्या करते, अब इस नंबर को हम ऐसे तोड़ते कि हम देखते कि वो जो दो नंबर्स में से एक नंबर परफेक्ट क्यूब हो, क्यूब नंबर हो। सही है। आपके पास जैसे हम जैसे स्क्वायर रूट में तोड़ रहे थे, तो दो नंबर जो क्या थे, उसमें से एक नंबर आपके पास क्या था? स्क्वायर था। सही है, इसका इजीली रूट निकल रहा था, और दूसरा नंबर विदाउट स्क्वायर था। तो इधर भी ऐसे ही है, दो नंबर्स में ऐसे तोड़ेंगे कि एक नंबर जो है वो आपके पास परफेक्ट क्यूब हो, मतलब क्यूब नंबर हो, और दूसरा कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 250 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 125 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही है ना। तो 125 का क्यूब रूट लेंगे क्या आ जाएगा? 5। सही है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5।
और रूट जो है वो क्यूब रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, टू, तो ये टू क्यूब रूट में ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। सही है। तो आप अगर गौर करो, आप देखो आपको ऐसे ही नंबर्स गिवन देगा जिसमें इजीली जो है वो एक नंबर, आपके पास एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बनेगा, क्यूब रूट अगर होगा तो उसमें वो क्यूब नंबर बनेगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। हम्म। आदि, आपको कुछ पूछना है बेटा? नो सर। अच्छा, अब मुझे ना इसका आंसर तो बताओ, 32 का रूट 32, स्क्वायर रूट 32 की क्या वैल्यू आ रही है, पार्ट ई का। जल्दी से करो, 1 मिनट में हो जाएगा ये। सर हम्म। हम्म। रूट के अंदर टू होगा हम्म। और रूट के बाहर, और रूट के अंदर बाहर टू, सही है। फोर। और बाहर क्या है बाहर? फोर। सही है, 4 रूट 2। 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 रूट 2, क्योंकि 32 को आप तोड़ के लिख दोगे 16 × 2। सही है। तो 16 जो है वो रूट से बाहर निकल के 4 हो गया, और 2 रूट के अंदर ही रहेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सही है ना, आपके पास प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो, सेम रूल होता है सर्ट्स का। इसी तरह प्लस और माइनस का भी सेम रूल होता है। सही है। प्लस माइनस एक साथ होते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ चलते हैं। अब आपके पास जब भी कोई भी आप दो सर्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो सिंपल है, आपके पास क्या है, अभी हमने ऊपर दो रूल्स लिखे थे कि आपके पास क्या है, दो नंबर्स है, डिफरेंट नंबर दो सेम हो, बट दोनों के ऊपर रूट है अलग अलग, आप एक रूट दे दोगे, होल रूट दे दोगे। ऐसे ही है। पार्ट ए, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, दोनों नंबर्स के ऊपर इंडिविजुअल रूट है, आपने होल रूट दे दिया, और ये दोनों नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 × 7 इज 7 का स्क्वायर, या 49, जो लिखना चाहो लिख दो, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 7। सही है। पार्ट बी, स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे क्या है, चार नंबर है टोटल। सही है। दो नंबर चारों रूट के अंदर है। सही है। लेकिन दो नंबर सेम है, दो 11 है और दो 5 है। तो हम क्या करेंगे, 11 वालों को एक रूट दे देंगे, ये जो दो 11 वाले नंबर है रूट में, इन दोनों का एक रूट कर देंगे 11, और अंदर आ जाएगा 11 × 11, फिर मल्टीप्लाई। इसी तरह ये जो रूट 5 वाले दो नंबर्स है, इन दोनों का एक रूट कर देंगे और अंदर लिख देंगे 5 × 5। अच्छा, फिर इसके बाद रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 11, 11 × 11 11 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 5 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल दोनों जगह पे। तो 11 × 5 करेंगे, इसका आंसर कितना आ गया? 55। सही है। पार्ट बी का ही आंसर हो गया। अब इसी तरह हम पार्ट सी में आते हैं। पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है? रूट के अंदर 20 मल्टीप्लाई, दूसरे रूट में नंबर है 5, 20 × 5। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 20 को तोड़ देते हैं ना, क्योंकि दोनों रूट के अंदर सेम नंबर्स नहीं है, अलग अलग है, कोई मसला नहीं है, रूट तोड़ देते हैं। तो स्क्वायर रूट 20 को मैंने तोड़ दिया, 20 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5 लिख सकता हूँ। ऐसे ही है ना, 20 क्या होता है, 4 × 5। या एक काम ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग रूट है, हम एक ही रूट दे देते हैं, एक रूट, और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 20 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या आप तोड़ के कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों मेथड सही है, आंसर सेम आएगा। तो स्क्वायर रूट 20 × 5 इज 100, और आपको पता है 100 का रूट क्या आता है? 10। चलो, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 45। अच्छा, स्क्वायर रूट 5 और ये 45, ये दोनों आपके पास क्या है, डिफरेंट नंबर है, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, इंडिविजुअल रूट है, हमने एक ही रूट दे देना है, होल रूट कर देना है। तो ये मैंने लिखा स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 45। अब एक काम करते हैं, 5 को 45 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि 45 को भी तोड़ देते हैं, ताकि काम आसान हो जाए ना हमारे लिए। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 45 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 क्या होता है, 9 × 5 या 5 × 9, बात एक ही है, कुछ भी लिख दो, 5 × 9 इज 45। सही है। चलो, तो अब आपके पास स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 25, या 5 का स्क्वायर, जो लिखना चाहो लिख लो, मल्टीप्लाई 9। 25 का रूट लोगे तो भी वो रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 का रूट लोगे तो भी वो रूट से बाहर आ जाएगा और 3 हो जाएगा।
तो 5 × 3 = 15, जिसका आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ई करो और फिर मुझे बताओ पार्ट ई में क्या हो रहा है। सही है, पार्ट ई का आंसर मुझे बताओ। एफ करते हैं लास्ट पार्ट इसका। रूट में है आपके पास 3 × स्क्वायर रूट 338 और डिवाइड बाय 6। 338 और डिवाइड बाय 6, सही है। अच्छा, ये दोनों नंबर्स क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास दो नंबर है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, अलग अलग रूट है, इंडिविजुअल रूट है, आप एक ही रूट दे दोगे इन दोनों को, एक ही रूट मिल गया। 3 × 338 डिवाइड बाय 6, सही है। प्लस माइनस में ये नहीं कर सकेंगे, प्लस माइनस में क्या करेंगे वो देखेंगे आगे जाके। इक्वल टू, अब ये 3 और 6 कैंसिल हो रहे, कैंसिल कर दो। 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, स्क्वायर रूट ऊपर 338 और डिवाइड में क्या आ गया 2। तो ये 2 और 338 भी कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर दो। 2 के टेबल से 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 338 कहाँ पे आएगा, स्क्वायर रूट। 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा 1 पे, 1 कैरी। 13 नहीं आएगा, 12 आएगा 6 पे, 1 कैरी। 18 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा आपके पास 9। सही है, सॉरी 18 आता है कहाँ पे आता है, 9 पे आता है। सही है। अच्छा, तो 338 को कैंसिल करके आपके पास क्या आ गया, डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आ गया 169। 169 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो आप कोशिश करो कि 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर्स याद रखो और 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स भी याद रखो, सही है, ताकि आपके लिए काम आसान हो। तो आपके पास 169 होता है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर क्या आ गया 13। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सर, हम्म। हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स को ब्रेकआउट कर दें। दोनों नंबर्स को ब्रेकआउट कर दो। रूट के अंदर 3 है, 3 तो टूट नहीं सकता। ऊपर 338 लिखा है उसको तोड़ दो, या 338 को 6 से डिवाइड करो, अगर 6 से हो जाता है तो 6 से कर लो। 6 से नहीं होगा क्वेश्चन ई क्योंकि भी 169 है, 2 से ही डिवाइड होगा। अच्छा, इसमें ई की बात कर रही हो, मैं समझा एफ की बात कर रही हूँ। ई में हाँ, दोनों नंबर्स को तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो, कोई मसला ही नहीं है। 12 को तोड़ के लिख दो 4 × 3, और 27 को भी तोड़ के लिख दो 9 × 3। सही है, बिल्कुल। एक रूट में कर लो और फिर तोड़ लो, या पहले तोड़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। चलो ई मुझे बताओ क्या कर रही हो, क्या आंसर आ रहा है। रूट 12 को तोड़ दो, 4 × 3 लिख लो, मल्टीप्लाई रूट 27 को तोड़ दो 9 × 3। सही है। अब ये सारे नंबर आपके पास क्या है, दोनों अलग अलग रूट में ना, एक ही रूट में ले आओ। 4 × 3 मल्टीप्लाई 9 × 3। अच्छा, अब ये देखो 4 रूट से बाहर आ गया, कितना हो गया 2, मल्टीप्लाई 9 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 3 होता है। अब रूट के अंदर कौन रह गया, मल्टीप्लाई रूट के अंदर आपके पास है 3 × 3, ये भी 9 हो गया। तो बाहर 2 × 3 100। 6, और ये रूट भी आपके पास जो है वो 9 का रूट क्या होता है 3, तो आंसर क्या आ गया 18। इसमें देख लो यही आ रहा है फातिमा आंसर। हम्म। यस सर। क्या, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। नो अब्दुल हादी सर। आपको, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट सिंपलेस्ट सर्ड फॉर्म। आपने क्या करना है, इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आंसर सर्ड में रहना चाहिए। ऐसा कोई नंबर आपको गिवन ही नहीं दिया गया होगा जिसमें तक कंप्लीटली रूट खत्म हो जाए। अगर कंप्लीटली रूट खत्म हो गए तो फिर वो सर्ड नहीं रहेगा। सही, आपको ऐसा कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। चलो आ जाओ करते हैं। आसान है बहुत ये भी। पार्ट है रूट 48, 48 को तोड़ दो। 48 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बताओ हाँ 48 को सर, तोड़ के हाँ, क्या, 6 × 8। 6 × 8। अब सिक्स सिक्स किसी नंबर का रूट होता है, मतलब 6 रूट से बाहर आ यस। सकता है। 6 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं नंबर है 6 नहीं है, और 8 भी नहीं है, तो ऐसा तोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। सही है। सर, तो ऐसे 12 दो नंबर, 12 × 4, 12 × 2, 12 × 2 थोड़ी होगा, यस यस सर, 4 4। 12 × 4, सही है। 12 × 4, अच्छा। अब 12 को भी तो तोड़ो, 12 में भी तो 4 आता है। 12 क्या होता है, 3 × 4, और ये नेक्स्ट 4, ऐसे ही। तो 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, और 4 × 4 कितना हो जाएगा, रूट में 3 × 16। 3 16 क्यों रूट से आया? बाहर है,
क्या? 3 क्यों आया? 3 क्यों आया? मैंने 12 को भी तोड़ दिया। 12 को क्यों नहीं ओ। तोड़ रहे? 12 को भी तो तोड़ेंगे ना। तो हम डायरेक्ट 48 को 16 × 3 लिख सकते हैं, सही है। लेकिन अगर नहीं आता दिमाग में, कोई मसला नहीं है। आपने पहले 12 48 को तोड़ के लिखा 4 × 12। फिर आपने बोला यार 12 के अंदर भी तो 4 आ रहा है ना। जब आपने 48 में 4 ढूंढा है तो 12 में भी तो 4 है, तो इसलिए मैंने 12 को भी तोड़ दिया 3 × 4। तो 4 × 4 16 हो गया, 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा, और 3 रूट में ही रहेगा, वो रूट से बाहर नहीं सर आ अगर सकता। लाइक सारी वर्किंग के अलावा अगर हम डायरेक्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, लाइक है भी छोटा नंबर हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट कर दो आप, जो है वो 16 × 3 डायरेक्ट लिख दो, चाहिए डायरेक्ट कर दो, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, बी का बताओ, बी कैसे होगा? तो मतलब है कि इस ये जो आपने 12 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा है, हम्म हम्म। अगर हम 12 मल्टीप्लाई बाय 4 बस लाइक कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 12 × 4 कर देंगे तो 48 बन जाएगा ना। 48 को तो तोड़ के लिखा है हमने, तो हाँ। सही है। अच्छा, स्क्वायर रूट 90। 90 को क्या लिख सकता हूँ? 9 × 10 लिख सकता हूँ ना। 9 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 रूट में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब अगर आप 10 को तोड़ोगे तो 2 × 5। 2 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और 5 भी स्क्वायर नंबर नहीं है, सही है। तो 10 बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 5 दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आ सकता, तो 10 भी बाहर नहीं आ सकेगा। अब पार्ट सी। सी में क्या है? स्क्वायर रूट 68। 68 का रूट लो। मतलब 68 का कैसे लेंगे? 68 को ब्रेक करो। क्या लिख सकते हैं 68 को तोड़ के? सोचो। ऐसे तोड़ देते, कोई मसला नहीं है, ज्यादा सोचने में। ऐसे तोड़ दो, अगर सर नहीं आ रहा हो ना 34। तो। 34 सही है, 34। लेकिन 30। हाँ सही है, लेकिन 2 से डिवाइड हो गया 68, 34 आ गया, लेकिन 34 तो नहीं होता है। अब वापस 2 से डिवाइड हो सकता है ये? यस। 34 2 से यस। डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा? 3। 3 नहीं आता, 1 2 आता है 1 पे, 1 कैरी। 14 आता है 17 पे, सही है। अब 17 तो 17 के टेबल में आएगा, तो फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 68 को तोड़ के आप लिख सकते हो 2 × 4 × 17। 68 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 4 × 17। तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा। 4 का रूट होता है 2, और 17 रूट में ही रहेगा, 17 रूट से बाहर नहीं आ सकता। हो गया, सही है। चलो, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, डी। रूट के अंदर 117। 117 को ब्रेक करो, कौन से टेबल से हो सकता है, सोचो। 117 को, इसको तोड़ो 117 को। 3 के टेबल से। 3 के टेबल में जो है वो 11 नहीं आता, बल्कि आपके पास क्या आता है? 9 आता है 3 पे, 2 कैरी, 27 आता है 9 पे, सही है। अब फिर 39 फिर 3 के टेबल से हो सकता है। 1 और 3। 13। 13, यस। तो मतलब हम 3 को क्या लिख देंगे? 9। 9 × 13 कितना होता है? 117। ये हमें सोचना मुश्किल था, तो हमने तोड़ दिया इसको, सही है। अब जब 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, और 13 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो वो रूट में ही रहेगा। हाँ बोलो फातिमा। सर यानी एलसीएम निकालना ना। एलसीएम मतलब, हाँ आपने जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था ना, एलसीएम निकाला था, ब्रेक किया था, तोड़ा था, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। हाँ, कहीं अगर आपको डायरेक्ट इजीली आप पिक कर लेते हो कि किन दो नंबर्स को तोड़ा जा सकता है, इन दो नंबर कौन से दो नंबर्स लिखे जा सकते हैं, तो फिर नहीं है। जहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं पिक कर सकते, तो वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सही है। और वो दो वो नंबर। लाइक क्यूब रूट भी हो। हाँ, क्यूब रूट नहीं है। क्यूब रूट नहीं है, सही है। अभी क्योंकि ये ना 2025 में ही ये एंटर हुआ ना टॉपिक, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि अब जो आगे जो सिलेबस आए, 2025 26 27 3 साल के लिए है। तो उसके बाद जो सिलेबस है उसमें हो सकता है कि वो सर इसमें फर्दर एडिशन कर दे, क्यूब रूट्स को भी एंटर कर दे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ स्क्वायर रूट का सारा गेम है, सही है। अच्छा, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें लिखी होती है ना, उसके बाहर की चीजें नहीं आती। अब ऐसा है ना कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपके पास जो सर्ट्स के अंदर जो है वो रूट्स, जो रेडिकल साइन आ रहा होगा वो स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होंगे। उसी की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना, ये सारी चीजें करनी है, सर्ट्स में पढ़नी है आपने। तो उससे कोई बाहर की चीज नहीं आएगी, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट ई में। पार्ट ई आप करोगे बेटा? चलो पार्ट एफ आप करो, मैं पार्ट ई करवाता हूँ। पार्ट ई में क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 132।
132 को तोड़ते हैं। सही है। 132 को भी ब्रेक कर देते हैं टू के टेबल से, टू के टेबल से ब्रेक हो जाएगा। टू के टेबल में आपके पास जो है वो 13 नहीं आता, 12 आता है सिक्स पे, वन कैरी। टू के टेबल में आपके पास जो है वो 12 आता है सिक्स पे। यस, सही है। आप फर्दर 66 को तोड़ेंगे क्योंकि 66 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो टू के टेबल में आपके पास जो है वो 66 कैसे 33। सही है। अब 33 आपके पास क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो थ्री के टेबल से ही ब्रेक हो जाएगा। 33 11, तो थ्री और 11 मल्टी, थ्री और 11 ये दोनों रूट से बाहर नहीं आ सकते। और थ्री मल्टीप्लाई 11 33 ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि थ्री भी परफेक्ट आपके पास किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 11 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और 33 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो अब हम सिंपल क्या लिख रहे हैं, 132 को ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई टू 4, और फिर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 33। 4 मल्टीप्लाई बाय 33, आंसर इज 132 होता है। सही है। तो 132 को तोड़ के मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई 33। फोर रूट से बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 33 रूट से बाहर नहीं आ सकता तो रूट में ही रहेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 539 जी, रूट के अंदर 539। अब 539 को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। 539 को हम कौन से टेबल से कौन से नंबर से ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। टू से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। थ्री से देखते हैं हो जाए। हम्म थ्री के टेबल में 5 नहीं आता, थ्री आता है वन पे, टू रिमाइंडर, टू कैरी हो जाएगा। 23 नहीं आता, थ्री के टेबल में 21 आता है 7 पे, फिर टू, और फिर 29 नहीं आता है। तो ये थ्री के टेबल से तो नहीं हो रहा, थ्री के टेबल से बड़े से करो, 7 से करो। 7 के टेबल में 49 आता है, यस 7 से हो गया। 7 के टेबल में 53 नहीं आता, 49 आता है 7 पे, और आपके पास जो है वो 4 रिमाइंडर आ गया, तो ये 4 कैरी हो गया। 49 आता है, यस 7 के टेबल में 7 पे ही आता है। सही है। चलो अब वापस से ये 70, हाँ 7 फिर से 7 के टेबल से हो सकता है, यस 7 के टेबल में 77 आता है 11 पे। अब ये 11 11 से ही जाएगा, तो उसको हमने फर्दर वन तक पहुंचने की कोई नीड नहीं है। हमें पता चल गया कि मैं जो है वो 539 को ब्रेक करके दो 7 और एक 11 लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली 7 मल्टीप्लाई 7 क्या लिख रहा हूँ, 49 मल्टीप्लाई बाय 11। 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 539। तो 49 का आपने रूट ले लिया, 49 का रूट लो, आंसर क्या आ जाएगा 7। और रूट 11 रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो रूट के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर, ये वाला आप करोगे पार्ट आई। अभी हमने ऊपर इस जैसा किया भी है, सही है। पार्ट आई करो, एफ करो, मुझे बताओ। अब हम कर रहे हैं पार्ट एच। सही है। पार्ट एच क्या है हमारे पास, रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 24। पार्ट एच में है हमारे पास रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 24। तो दोनों को सेम रूट में लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 24। 24 को मैं तोड़ रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, टूट सकता है ना 24। 24 क्या होता है आपके पास, 4 मल्टीप्लाई 6, ऐसे ही है ना। थ्री 8 मल्टीप्लाई 3 भी होता है, 8 मल्टीप्लाई 3 में तोड़ दो, या 4 मल्टीप्लाई 6 में तोड़ दो, आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो 24 को मैंने तोड़ के लिख दिया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 6। सही है। चलो तो आपके पास क्या हुआ, ये जो 4 है ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 2। रूट में रह गया एक 3 मल्टीप्लाई 6। 6 को फर्दर तोड़ सकते हैं कैसे, 6 होता है 3 मल्टीप्लाई 2। सही है। 2 स्क्वायर रूट, रूट में 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 2, ये जो आपके पास रूट के अंदर 9 है, ये रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा 3, और ये 2 जो बाहर नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा। और रूट के अंदर जो ये 2 है वो बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई 3 6, और रूट के अंदर क्या आ गया 2। सही है। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है। अब लास्ट एक पार्ट है वो करते हैं, पार्ट नंबर जे। पार्ट जे में क्या है, स्क्वायर रूट 98/10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1/5। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास, स्क्वायर रूट दोनों अब आपके पास क्या है, दो फ्रैक्शन है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और दोनों ही फ्रैक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है।
मतलब स्क्वायर रूट में है, सही है ना। हाँ, दोनों फ्रैक्शंस के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। ये दोनों फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट है, इंडिविजुअल स्क्वायर रूट है, हम एक स्क्वायर रूट दे देंगे, होल स्क्वायर रूट दे देंगे, सही है, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम ये काम कर सकते हैं। 98/10 डिवाइड 1/5, सही है। अब क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। ऊपर 98/10 है, मल्टीप्लाई 5/1 हो जाएगा, सही है। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर और 1 नीचे। तो ये 5 बनता 5, 5 के टेबल में 10 आता है, 2 पे कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट ऊपर रह गया 98 और डिवाइड में आ गया 2। अब 98 को 2 से डिवाइड कर दो, 98 डिवाइड बाय 2 करोगे 49 आ जाएगा। और 49 का आप रूट लोगे बेटा, क्या आ जाएगा, 7। तो आंसर आ गया 7। बेटा इन सारे पार्ट्स में देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। अच्छा अच्छा मुझे आंसर बताओ, अगर कर लिया है तो, अगर कर लिया है तो। सर एफ का हम्म। आंसर है, हम्म। एफ का आंसर है। ओ हाँ, मिल गया 7, और फिर लाइक क्यूब रूट के, आई मीन स्क्वायर रूट के अंदर 27 और बाहर 7। स्क्वायर रूट के अंदर 27 और बाहर 7, ऐसे नहीं नहीं कैसे। नहीं, 2 मिनट। हाँ, फिर से कर लो, कोई मसला नहीं, देख लो। हाँ, नहीं आई का बताओ, सर, अब्दुल हादी आप आई का बताओ। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट के अंदर 7 और बाहर 5। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर 7 और बाहर 5, 5 × 5 25 होगा, सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ बेटा हादी आप, आई वाले का, आई का क्या आ रहा है, आंसर बताओ क्या आ रहा है आई का। हम्म, बेटा आप भी करो साथ में, ये ना आई वाला ना, आप भी बता सकती हो आंसर, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, आपके पास जो है वो आई का आंसर आएगा 11। तो ये कैसे आ रहा है वो देख लो। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो 5 का कैसे आंसर आ रहा है 11, वो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट देना बस। अब क्या करेंगे हम, आई कैसे किया, तो आपके पास ये जो दोनों नंबर्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, दोनों के ऊपर रूट है, एक ही रूट में लिख दो। 6 × 2 4 2/12। तो ये 6 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 6 × 1 = 6, 6 के टेबल में 12 आएगा 2 पे। तो स्क्वायर रूट ऊपर रह गया 242 और नीचे रह गया 2। स्क्वायर रूट 242 को जब 2 से डिवाइड करोगे बेटा, तो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 के टेबल में 242 कैसे कैसे कैंसिल होगा आपके पास, 2 के टेबल में 2 आएगा 1 पे, 4 आएगा 2 पे और 2 आएगा 1 पे। तो ऊपर क्या रहेगा, रूट के अंदर क्या आ गया, 1 2 1। 1 2 1 का रूट बेटा क्या होता है, 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1। तो 1 2 1 का रूट है आपके पास 11, सही है। चल, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है, इन सारे जो फ्रैक्शंस हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अब आपके पास जो फ्रैक्शन है उसमें रूट का साइन आ रहा है, सही है ना, तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। चलो कैसे करेंगे वो देखते हैं। पार्ट नंबर ए, √20 / 2। √20, 20 को रूट रूट के अंदर जो 20 नंबर है उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। 20 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5 डिवाइड में 2। 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, और √5 जो है वो रूट में ही रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। और डिवाइड में 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। आंसर इज √5।
ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ चुका है पार्ट ए का, √20/2 का। सही है। अच्छा, इसी तरह पार्ट बी, √72/2। 72 को बेटा रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ तोड़ के, 36 × 2, हमने ऊपर ये किया भी था, और डिवाइड में 2। ऐसे ही 72 क्या होता है, 36 × 2। 36 रूट से बाहर आएगा 6, और 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, 2 रूट में ही रहेगा, डिवाइड बाय 2। 6 और 2 कैंसिल होंगे, ये √2 जो है वो 2, रूट के अंदर जो 2 है वो डिवाइड वाले 2 से कैंसिल नहीं हो सकता। सही है। ऊपर नीचे जो चीज सेम होती है, सिमिलर होती है, वो कैंसिल होती है। जैसे 6 और 2 सेम टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 3 रह गया और साथ में √2। ये आंसर हो गया। सही। पार्ट नंबर सी, सी में क्या है, √125। हाँ बोलो। सर ये नेसेसरी कि जो नीचे डिवाइड में नंबर हम उसी से मल्टीप्लाई करें, लाइक उसी के वो करें। क्या मतलब, डिवाइड में तो 2 है ना, दो, अभी तक तो 2 आ रहा था। 42 को हम 9 मल्टी नहीं 7 मल्टीप्लाई बाय 9 भी कर सकते हैं। 7 × 9, 7 × 9, 72। हाँ, अगर 7 × 9 लिखेंगे, सही है, तो 9 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 7 × 9 72 कब से होता है। नहीं, 9 मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, 9 × 8, यही तो। 9 × 8, कोई मसला नहीं, 9 रूट से बाहर आ गया, 3 आ गया, सही है। लेकिन 8 फर्दर टूट तो सकता है। 8 क्या होता है, 4 × 2। 8 क्या होता है, 4 × 2। तो आपके पास जो है वो, आपने 72 को तोड़ा, 9 × 8 की जगह 4 × 2। जब 9 रूट से बाहर आएगा तो 3, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, और 2 रूट के अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर फिर भी 2 ही रहेगा। अगर आप रूट के अंदर 8 रख दिया तो इसका मतलब आपने इसको कंप्लीटली सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। सही है। अब इधर देखो, जब 9 रूट से बाहर आ गया है, तो क्या है, 3 × 4 रूट से बाहर आया 2, और √2 से, 2 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, और डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, आंसर यही आ रहा है, 3 √2। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। कोई भी मेथड लगाना है, उस तरीके से डिवाइड करना, तोड़ना है नंबर को, तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 8 पे रुकना नहीं है। 8 रूट के अंदर 8 नहीं आना चाहिए, 8 भी टूटेगा, इस चीज का ख्याल रखना है। सही है। सही है फातिमा। यस सर। चलो, अब 125 को तोड़ देते हैं, सिंपल है। 125 होता है 25 × 5, यही होता है ना। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125 आ जाता है, डिवाइड में 15, इक्वल टू 25 रूट से बाहर आके 5 हो गया, लेकिन 5 रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, वो रूट में ही रहेगा, और डिवाइड में 15। 5 और 15 कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, √5 ऊपर, और डिवाइड में आपके पास रह गया 3। सही है। अच्छा भाई, अब आप करो पार्ट नंबर, हम करेंगे डी। पार्ट डी में क्या है, √360 / 24। 360, 360 को मैं लिख सकता हूँ 36 × 10, और डिवाइड में 24 कॉपी कर दिया। सही है। 36 का रूट लेंगे, क्या आ जाएगा, 6, और √10। अब देखो, 10 को अगर मैं तोड़ू तो 2 आएगा, 2 × 5 होता है, 10 को तोड़ के दो नंबर्स मिल रहे हैं, 2 और 5, 2 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, और 5 भी नहीं आ सकता। तो ब्रैकेट में 2 × 5 लिखो या √10 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो है वो 10 को मतलब फर्दर तोड़ने का कोई फर्क, कोई फायदा नहीं है। सही है। डिवाइड में 24, तो 6 और 24 कैंसिल हो गई है, तो ऊपर √10, और डिवाइड में 6 × 1 = ऊपर 6 था, 6 × 1 = 6 होता है, और डिवाइड में 24 आता है 6 के टेबल में 4 पे। ये आंसर हो गया आपके पास। सही है। चलो, पार्ट नंबर ई पे चलते हैं। रूट में 127, 147 है पार्ट ई। रूट में 147, और डिवाइड में आपके पास है 21। रूट में 147 और डिवाइड में 21। 147 को तोड़ दो। अब 147 को तोड़ो, कौन से नंबर से तोड़ सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। सही है, 3 के टेबल से हो सकता है। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 12 आता है 4 पे, 2 कैरी, 27 आता है, यस, 9 पे। तो 147 को तोड़ के लिखा जा सकता है 3 और 49, 49 × 3 और डिवाइड में 21। 49 रूट से बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 7, और 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, डिवाइड में 21। 7 × 1 = 7, 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, तो आंसर आ गया √3 / 3। ये आंसर हो गया हमारे पास। सही है। चलो, पार्ट नंबर एफ। एफ में क्या है आपके पास,
7√6 डिवाइड बाय 50, √50, 7√6 डिवाइड बाय √50। सही है। हम्म। फॉर्म। चलो अब हम क्या करेंगे। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे 7 तो रूट के बाहर नंबर है, वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन दो नंबर्स रूट के अंदर आ रहे हैं, एक 6 और दूसरा डिवाइड में 50। तो ये दोनों नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के ऊपर इंडिविजुअल रूट है, अलग अलग रूट है, तो हम एक रूट दे देंगे। 6 और 50 को एक रूट मिल गया, ऊपर 6 और नीचे 50 है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। 7 रूट के बाहर था, वो बाहर अपनी जगह पे ही रहेगा। 6 और 50 बेटा 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल। 7 कॉपी। 6 2 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। और 50 2 के टेबल से कैंसिल होगा तो 25 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो है वो 7, 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, 3 रूट में ही रहेगा, डिवाइड बाय 25, रूट से बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। सही। एफ के बाद हमने करना है लास्ट पार्ट इसका, जी। जी में क्या है, √66 डिवाइड में √88, पार्ट नंबर जी। √66 डिवाइड में √88। अच्छा। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों के ऊपर जो है वो आपके पास रूट है। सही है ना, 66 के ऊपर भी रूट है और 88 के ऊपर भी रूट है। अलग अलग रूट है दोनों पे, इंडिविजुअल रूट है। हम एक रूट दे देंगे, 66 और 88। अभी 66 और 88 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। एक तो 2 के टेबल से भी हो सकते हैं, दूसरा 11 के टेबल से भी तो हो सकते हैं। ऐसे ही है। और किसी के टेबल से, 11 के टेबल से करते हैं चलो पहले तो ना। 11 के टेबल में 66 कहाँ पे आता है, 6 पे। और डिवाइड में 88, 88 आता है 8 पे। अब फिर फर्दर ये, हाँ, 6 और 8 फर्दर फिर कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल से। 6 आता है 3 पे और 8 आता है 4 पे। 3 दोनों को, दोनों 3/4, 3/4 पे होल रूट है, इसका मतलब ऊपर वाले नंबर पे भी अलग रूट है, नीचे वाले नंबर पे भी अलग रूट है। सही है ना, दोनों को अलग अलग रूट दे दो, या जिस जो रूट से बाहर आता है उसको रूट से बाहर निकाल लो, जो नहीं आता उसको रहने दो। 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, 3 रूट के अंदर रहेगा, लेकिन डिवाइड में ये जो 4 है वो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 2। तो पार्ट जी में जो था √66 डिवाइड बाय √88, उसका आंसर आ गया √3/2। इसमें देख लो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन। हाँ आपको कैसे पता चलता है कि नंबर रूट से बाहर आ सकता है कि नहीं? बेटा, आपके पास जो है वो देखो, मैंने आपको क्या बोला, 1 से लेके 15 तक के आपने आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। सही है। जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64, 81, 100, 121, 121, 144, 169, 196, 225। सही है ना। ये आपको याद है, तो यही नंबर तो रूट से बार बार बाहर आ रहे हैं। देखो ना, 36 लिखा हुआ है, रूट से बाहर आया 6 हो गया। 25 है, रूट से बाहर आया 5 हो गया। क्योंकि वो नंबर रूट से बाहर आ सकता है जो किसी नंबर का स्क्वायर्ड नंबर है, स्क्वायर है। सही है। तो अगर आपको याद होंगे, जैसे देखो 4 लिखा हुआ है तो 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया। 4 किसका स्क्वायर है, किसका होता है, 2 का। होगा। तो रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। लेकिन 3 जो है वो नहीं होता, तो 3 रूट में ही रहेगा। इसी तरह ऐसा कोई नंबर आप मुझे दिखा दो कि जो मैंने भी इतने नंबर्स आपको बताए 1 से लेके। क्या, अगर दोनों रूट से बाहर आ जाए। कौन से दोनों, ऊपर नीचे दोनों अगर रूट से ऊपर बाहर आ जाए। हाँ, कोई मसला नहीं, आने दो, ये अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अच्छी बात है, कोई मसले की बात नहीं। ऊपर लिखा होता कंसिडर करो, नीचे 4 है, ऊपर आपके पास 9 होता, तो 4 रूट से बाहर आके 2, ऊपर जो 9 है वो रूट से बाहर आके 3 हो जाता, कोई मसला नहीं है, 3/2 आंसर हो जाता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नौ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है हर पार्ट में, गिवन दैट। आपको हर पार्ट में एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, पार्ट ए, के की वैल्यू निकालो। √100 इक्वल टू के √25। 10, 100 का रूट क्या होता है, 10 इक्वल टू के। 25 का रूट क्या होता है, 5। अच्छा, के फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो 10 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। के की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिवाइड बाय 5, के की वैल्यू आ गई 2। कितना आसान था। सही है। चलो अब जल्दी से ना मुझे बी वाला करके बताओ। नहीं, बी वाला नहीं हो सकेगा, आप ऐसे ऐसे नहीं हो सकेगा। अच्छा, बी वाला कैसे होगा, देखो। रूट के अंदर 90 इक्वल टू के रूट के अंदर 10। अच्छा, अब 90 का रूट निकाले, नहीं, 90 डायरेक्ट रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसी तरह 10 भी डायरेक्ट रूट से बाहर नहीं आ सकता। जैसे पार्ट ए में 100 का रूट हमें पता है 10 होता है,
25 का 5 होता है। उधर तो डायरेक्ट जो है वो नंबर्स, ऐसे नंबर लिखे हुए थे जो परफेक्ट स्क्वायर्स थे, जो स्क्वायर नंबर्स थे, सही है, तो वो डायरेक्ट रूट से बाहर आ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, मुझे के फाइंड करना है ना। रूट 90, रूट 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू के, सही है। तो के इक्वल टू, अब लेफ्ट को राइट पे लिख दो या राइट को लेफ्ट पे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो है वो रूट के, आपके पास जो ऊपर 90 है वो भी रूट में है, और 10 जो है वो डिनोमिनेटर में वो भी रूट में है। दोनों नंबर्स के ऊपर रूट है, और ये दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है। तो मैं इन दोनों को एक रूट दे दूंगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, 90/10, सिंपल। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल। तो के इक्वल टू रूट, ऊपर 9 रह गया और डिवाइड में वन, वन लिखने की जरूरत नहीं है। 9 का रूट निकालोगे, आंसर कितना आ गया, 3, सही है। अब इसी तरह हम पार्ट सी करते हैं, फिर पार्ट डी। रूट 45 इक्वल टू के रूट 15, रूट 45, रूट 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 के पास आके डिवाइड हो गया, इक्वल टू के। दोनों इंडिविजुअल रूट्स में है, होल रूट दे दिया क्योंकि ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल टू के। 45 और 15 एक सेम टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 15 के 5 से भी कर लो। फिर 5 से करोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करते हैं, कहते हैं, फिर मेरे ख्याल में 3 से करना पड़ेगा वापस से, सही है। तो डायरेक्ट आप जो है उसको 15 से कर लो। 15 1 जा 15, 15 की टेबल में 45 आता है 3 पे, सही है। 15 × 2 30 होता है, 15 × 3 45 होता है। अच्छा, तो आपके पास आ गया, रूट के अंदर ऊपर 3 है और नीचे 1 है, नीचे 1 लिखने की नीड नहीं है। तो 3 रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो के की वैल्यू क्या होगा इधर, रूट 3। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। क्या है पार्ट नंबर डी में, रूट के अंदर है 88 इक्वल टू के, और दूसरी के साथ मल्टीप्लाई में है रूट में 44। के फाइंड करना है। रूट 88, रूट 44 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया, इक्वल टू के इक्वल टू 88 और 44 दोनों रूट में है, अलग अलग रूट में है, एक ही रूट दे दो दोनों को, 88 को और 44 को हमने अलग अलग रूट से सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दिया, होल रूट आ गया। 88 और 44 इजीली कैंसिल हो जाएंगे, 44 1 जा 44, 44 के टेबल में 88 आता है 2 पे। तो के इक्वल टू रूट, रूट के अंदर ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो के इक्वल टू रूट 2, ये आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? क्वेश्चन 5 में। नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अब आ रहा है यहाँ पे, क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बाय कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दो सर्ट्स है, एक से ज्यादा सर्ट्स है, एक 12√3 एक सर्ट है पार्ट ए के अंदर, और दूसरा 11√3, दो सर्ट्स है। या तो ये ऐड हो रहा है या ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, चाहिए ना, ऐसे ही है ना। अगर दो सर्ट्स आ जाए, इससे पहले हमने मल्टीप्लाई किया है, दो सर्ट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सही है, कर लिया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी आपके पास दो सर्ट्स आए, उनके बिटवीन प्लस या माइनस का साइन होता है, तो क्या किया जाता है बेटा, अब आपको बोला गया है कि ये दोनों सर्ट्स है ना, सर्ट्स में क्या होता है, रेडिकल का साइन, रूट का साइन आएगा, सही है। पहली बात है कि दोनों में, दोनों टर्म्स में दो नंबर्स है, तीन नंबर्स है, चार नंबर्स है, जितने भी नंबर है सब में सेम रूट का साइन आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक जगह स्क्वायर रूट है तो दूसरी जगह क्यूब रूट है तो तीसरी जगह फोर्थ रूट आ गया, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। पहली चीज, जितनी भी टर्म्स है सब में सेम रूट आना चाहिए, सेम टाइप का रूट आना चाहिए, स्क्वायर रूट आ जाए या क्यूब रूट आ जाए या फोर्थ रूट आ जाए, कोई भी एक रूट आए। और उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो भी सिमिलर होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर, सेम होना चाहिए। जैसे पार्ट ए में लिखा हुआ है 12√3 प्लस 11√3, सही है। अब ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर दोनों के पास रूट 3 कॉमन है, रूट 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म से 12, सेकंड टर्म से 11, तो 11 + 12, 12 + 11 कितना हो गया, 23, और ये रूट 3, सही है। तो आपके पास जो है वो पार्ट ए का आंसर आ गया 23√3। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, जब आपके पास कोई भी दो सर्ट्स, तीन सर्ट्स, चार सर्ट्स ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, अगर उनके पास सेम टाइप का रूट है और रूट के अंदर नंबर भी सेम है, तो वो इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कैसे, या तो उनके जो रूट के अंदर नंबर लिखा है वो कॉमन लिख लो, कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, जो उनके साथ कोफिशिएंट्स लिखे हुए थे रूट के साथ, जो बाहर 12 11 लिखे हुए कोफिशिएंट्स है, वो फिर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो सिंपली आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जब भी आपके पास रूट के अंदर नंबर सेम लिखा हुआ नजर आए, तो दो नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हो।
तो और हम इसको कैसे कर सकते हैं, 12 + 11 23 और √3 एक मरतबा लिख दो। आंसर सेम आया दोनों मेथड से। दोनों में जो आसान लगता है वो मेथड इम्प्लीमेंट करो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। अच्छा। नो सर। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब रूट के अंदर नंबर डिफरेंट होता है तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती, फिर इसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे जहाँ पे रूट के अंदर जो है वो नंबर्स डिफरेंट होंगे, तो फिर उनको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। जहां तक वो सेम बनेंगे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर कोई सेम नहीं बनेगा तो फिर उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वहीं पे रोक देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। सही है। पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, 45√2 -27√2। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये जो दोनों टर्म्स है, दो नंबर्स है, दोनों सर्ट्स है पहली चीज, और दोनों के पास जो रूट है वो सेम टाइप का है, स्क्वायर रूट है, और रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो भी सेम है, 2 है। तो सिंपली इनके कोफिशिएंट्स को ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 45 -27 करना है, कर दो। 45 में से 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 18√2। या कॉमन लेके करना चाहते हो कॉमन लेके कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट सी। 17√5 +8√2 +21√5 -6√2। अब यहाँ पे टोटल पार्ट सी में 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है। सही है। अब इन 4 टर्म्स में आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में रूट के अंदर नंबर सेम लिखा हुआ है, इसी तरह सेकंड टर्म में और लास्ट टर्म में रूट के अंदर नंबर सेम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड वाली आपके पास जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, और सेकंड और लास्ट वाले ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। पहले तो हम अरेंज कर देते हैं। 17√5 फर्स्ट टर्म +21√5 थर्ड टर्म, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। और फिर जो सेकंड और लास्ट टर्म है, 8√2 -6√2, इन दोनों को साथ लिख लिया। सही है, पहले तो अरेंज कर लिया। फिर आपके पास 17√5 +21√5 ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर, दोनों के पास जो है वो सेम टाइप का रूट है, और उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो भी सेम है। तो 17 और 21 ऐड कर दो, 17 में 21 ऐड करो, आंसर आ गया 38। ऐसे ही होता है। और ये √5 कॉपी। सही है, √5 एक मरतबा लिखना है, 2 मरतबा नहीं लिखना है। प्लस में जो है वो आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। जब आप 3x + 5x करते हो तो क्या होता है, कोफिशिएंट सेट हो जाते हैं। 3 + 5 8, और x एक मरतबा लिखते हो, x स्क्वायर नहीं लिखते। सही है, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर आता है, प्लस में नहीं आता, इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा। इसी तरह √2 और बाकी जो लास्ट 2 टर्म्स है, इनके अंदर भी सेम टाइप का रूट है, स्क्वायर रूट है, और रूट के अंदर 2 नंबर दोनों में सेम है। तो अब इनके जो कोफिशिएंट्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 8 -6 इज 2 +2√2 एक मरतबा लिखेंगे, ये आंसर हो गया। अब ये जो है आपके पास दो नंबर, 38√5 फर्स्ट सर्ट, और जो सेकंड सर्ट है 2√2, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम टाइप का तो रूट है, लेकिन रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, तो ये ऐड नहीं कर सकेंगे, इधर ही रोक देंगे, ये आंसर होगा। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। चलो लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या है आपके पास, 7√7 -11√11 -4√7 +6√11। बिल्कुल सिमिलर है। ये 7√7 -11√11 -4√7 +6√11, इसमें भी यही है। आपके पास जो है वो दो टर्म्स ऐसी है जिसमें √7 आ रहा है, तो उन दोनों टर्म्स को हमने साथ लिख लिया। 7√7 -4√7। इसी तरह दो टर्म्स ऐसी है जिसमें √11 है, तो उन दोनों को एक साथ लिख लिया, -11√11 +6√11। अब ये जो दो फर्स्ट 2 टर्म्स में जिन जिन दोनों में √7 सेम है, √7 एक मरतबा लिख देंगे, और उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 -4 इज 3। इसी तरह लास्ट 2 टर्म्स में √11 दोनों में सेम है, तो एक मरतबा लिखेंगे, और इनके जो कोफिशिएंट्स है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे कर देंगे। -11 +6 करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। सही है। अब ये दोनों सर्ट्स ऐड सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के रूट के अंदर नंबर सेम नहीं है, ये आंसर होगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 6 में? हम्म। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कि जिस इन दोनों के वो मैच ना कर रहे हो, तो क्या? अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों के हम्म, बेस फॉर्म्स ना मैच करें, मतलब रूट के अंदर नंबर स्टार्टिंग में ही सेम नहीं हो, तो फिर जैसे हम यहाँ पे रुक जाते हैं ना,
मतलब वहां पे फिर प्लस माइनस नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे रुक गया पार्ट डी में, पार्ट सी में, इसके आगे हम नहीं कर सके ना, तो वहां पे फिर वहां पे डायरेक्ट क्या होगा कि वो प्लस माइनस करने को नहीं बोल रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन में फिर कुछ और हो रहा होगा। सही है, क्योंकि वो प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है, प्लस माइनस नहीं हो सकते। जैसे हम रुक गए ना यहाँ पे, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही है, लेकिन वहां पे सिर्फ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ये चीज भी आप देख लो। सही है। अच्छा, क्वेश्चन 7 में क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय रिमूविंग ब्रैकेट्स। आपने इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, और कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, अगर लाइक टर्म्स है तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो करना है। सही है। अच्छा, एक चीज हम ये भी करेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो ऐसा हो कि यहाँ पे लाइक टर्म्स बनेंगी, वो देखते कैसे बनती है। सही है ना। चलो आ जाओ पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, 5√7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, 3√7 प्लस 5√2। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 5√7 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में कितने नंबर्स है, कितने सर्ट्स है, कितनी टर्म्स है, दो। तो 5√7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 5√7 3√7 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 5√7 5√2 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है कि रूट के अंदर नंबर सेम होगा तो मल्टीप्लाई होगा। सही है, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मल्टीप्लाई में जो बेसिक मेथड है, जो बेसिक रूल है, वही लगता है कि फर्स्ट नंबर पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर वही नंबर सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो क्या होता है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जो विदाउट रूट वाला नंबर होता है वो विदाउट रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और जो रूट वाला होता है वो रूट वाले से होता है। सही है। फाइव किससे, जब 5√7 को मैं 3√7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। 5 × 3 15 आ जाएगा। और फिर जो है वो √7 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर दोनों के पास अलग अलग रूट है, एक ही रूट आ जाएगा। 7 × 7 49 हो जाएगा। सही है। फिर ये प्लस, अब 5√7 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25 आ गया, और √7 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक √7 × 2 इज 14। सही है। चलो, अब 49 का रूट लेंगे, क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि 15 और √49 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 49 रूट से बाहर निकलेगा 7 बनेगा, तो 7 भी 15 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सही है। प्लस 25, रूट 14 रूट से बाहर नहीं निकल सकता। अब 14 को अगर मैं तोड़ू तो 2 × 7 बनता है, तो 2 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, 14 7 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो 14 को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, 14 रूट के अंदर ही रहेगा। अच्छा, अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। 15 × 7 इज 105। ऐसे ही है। प्लस 25√14। चलो, अब एक चीज का ख्याल रखना, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पता है क्या मिस्टेक करते हैं, ये 105 और 25 को ऐड कर देते हैं। ये ऐड नहीं हो सकते, याद रखो। आपके पास हमने ऊपर ही रूल पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सर्ट्स में। पहली बात है, दोनों सर्ट्स होने चाहिए, और दोनों ही टर्म्स में जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम टाइप का रूट, और रूट के अंदर नंबर भी सेम होना चाहिए। सही है, तो जाके वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे दो टर्म्स तो है, लेकिन दोनों टर्म जो है वो सर्ड नहीं है, एक ही टर्म सर्ड है, तो पॉसिबल ही नहीं है। सर्ड और विदाउट सर्ड आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सर्ड सर्ड में ऐड होता है, और विदाउट सर्ड वाला विदाउट सर्ड में ऐड होगा। लेकिन सर्ड सर्ड में कब ऐड होता है, जब उसका टाइप ऑफ रूट और रूट के अंदर वाला नंबर दोनों सेम हो, तो जाके ऐड होता है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्ट ए में। नो पार्ट बी सर। करते हैं। चलो, अब पार्ट बी करते हैं, नो पार्ट बी भी सर। ऐसे ही होगा। 4, सही है, √13 मल्टीप्लाई 8√10 -2√13। अच्छा, 4√13 पहले 8√10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 32 हो गया, और √13 √10 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर 13 × 10 इज 130। अब देखो, 13 वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि 13 को तो तोड़ भी नहीं सकते ना, वो प्राइम नंबर है। सही है। 10, 10 को तोड़ो, 2 × 5, 2 भी रूट से बाहर नहीं आएगा, 10 भी रूट से बाहर नहीं आएगा, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 13 और 10 को, जो 130 बनेगा वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकता। आपको फर्दर 130 को तोड़ने की कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि वो भी रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि 13 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 130 बना कैसे है, 13 और 10 मल्टीप्लाई होके।
तो 13 भी रूट से बाहर नहीं आ रहा और 10 भी रूट से बाहर नहीं आता है, तो इनका प्रोडक्ट भी रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये रूट में ही रहेगा। माइनस, अब ये 4√13 मल्टीप्लाई होगा 2√13 से। 4 × 2 = 8, √13 मल्टीप्लाई √13 क्या हो गया, रूट के अंदर 13 मल्टीप्लाई 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दो। 32 रूट के अंदर 130 -8। अब ये जब स्क्वायर रूट कैंसिल तो 13 बचेगा, 13 8 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 32 रूट में 130 -8 मल्टीप्लाई 13 कर लो और आंसर बता दो मुझे, 8 मल्टीप्लाई 13 क्या आता है, जल्दी से बताओ। 8 मल्टीप्लाई सर 13 इज 104। 104। चलो तो हम लिख देंगे 104। सही है। तो अब आपके पास क्या है, दो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म सर्ड है और सेकंड टर्म सर्ड नहीं है, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बीच में माइनस का साइन है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सही है, इस चीज का ख्याल रखना। पता चला एंड में आपने लिखा 32 -104 किया, आंसर लिख दिया और साथ में उसके आगे 130 रूट में, गलत हो जाएगा ये। सही है, सारे नंबर चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट, पार्ट सी। 2√11 मल्टीप्लाई 8√11 -3√7। तो पहले ये 2√11 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8√11 से। तो 2 × 8 इज 16। √11 मल्टीप्लाई √11, रूट के अंदर 11 मल्टीप्लाई 11 इज 11 का स्क्वायर, माइनस। अब ये 2√11 मल्टीप्लाई होगा 3√7 से। 2 × 3 6 हो जाएगा। रूट 11, 11 और 7 दोनों पे अलग अलग रूट है, एक ही रूट लिख देंगे और ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 11 × 7 इज 77। अब देखो 11 भी आपके पास रूट से बाहर नहीं आ सकता, 7 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता। मजे की बात है, ये दोनों नंबर ब्रेक भी नहीं हो सकते, टूट भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही प्राइम है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट 77 आ रहा है वो भी रूट से बाहर नहीं आएगा। सही है। चलो तो 16 कॉपी, स्क्वायर रूट कैंसिल, 11 रूट से बाहर आ गया, 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6√77 कॉपी। 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और मुझे आंसर बता दो, 16 × 11 कितना होता है, 176। यही होता है, चेक कर लो। -6√77, ये कॉपी हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर्स, दोनों टर्म्स ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि एक आपके पास क्या है, यहाँ पे सर्ड है और दूसरी सर्ड नहीं है। लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या है आपके पास, 6√5 मल्टीप्लाई 7√15 +7√20। सही है। तो 6√5 क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 7√15 से। तो 6 × 7 इज 42। रूट के अंदर क्या हुआ, 5 × 15। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, इससे बेहतर क्या है कि एक 5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 15, 15 को भी तोड़ देते हैं, सही है ना, क्योंकि ये टूट सकता है। 15 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3। सही है, प्लस। अब ये 6√5 मल्टीप्लाई होगा 7√2 से, तो 6 × 7 आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से 42। रूट के अंदर ये 5 कॉपी कर दो, लिख लो, मल्टीप्लाई 20 को भी तोड़ दो, 20 क्या होता है, 5 × 4। सही है। चलो तो 42 स्क्वायर रूट 5 × 5 25 × 3 +42 स्क्वायर रूट 5 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 25 × 4। सही है, 42। अब ये रूट के अंदर जो 25 लिखा है, वो 25 तो रूट से बाहर आ सकता है ना, सही है, 25 का रूट क्या होता है, 5, तो ये बाहर आ जाएगा और 42 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, 3 रूट में ही रहेगा, +42। ये 25 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 5 बन जाएगा। लेकिन 4 रूट से बाहर नहीं आएगा, 4 रूट में ही रहेगा। अभी 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 × 5 करो, आंसर बता दो क्या आ रहा है। फोर हम्म। फोर भी तो स्क्वायर नंबर है। अरे हाँ, 4 यहाँ पे आ सकता है, अच्छा बता दिया मैंने, मैं 3 के चक्कर में मैंने 4 को भी नहीं निकाला। यस, 4 भी बाहर आ सकता है। 4 भी बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो अच्छा काम हो गया। सही। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है, 210 आ रहा है। यही है ना, 42 × 5 इज 210, ऐसे ही है। हम्म, तो यस।
210 और √3 कॉपी हो गया, प्लस 42 को 5 से मल्टीप्लाई किया 210, और फिर 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। सही है। अब फर्स्ट नंबर सर्ट है, सेकंड विदाउट सर्ट है, तो दोनों ऐड नहीं हो सकते। चलो इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म। नो सही है। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 और फिर आपके पास है क्वेश्चन 9 है। अच्छा, क्वेश्चन 8 में चलते हैं, क्वेश्चन 8 करते हैं। सही है, ये आज का लास्ट होगा। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स। आपने सिंप्लीफाई करना है। सही है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, सारे पार्ट्स को कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करते हुए। ऊपर नीचे अगर कोई चीज सेम नजर आ जाए, कॉमन होगी, तो आप उसको कैंसिल करोगे। अच्छा, सबसे पहले पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, 4 + √12 डिवाइड बाय 2। अच्छा, ऊपर ये 4 कॉपी, प्लस रूट के अंदर लिखा हुआ है 12, 12 को तोड़ के लिखा जा सकता है 4 × 3 और डिवाइड में 2। 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, 3 रूट से बाहर नहीं आ सकेगा, 3 रूट में ही रहेगा, और डिवाइड में 2। ऊपर क्या है, दो टर्म्स है, एक 4 और दूसरा 2 √3। एक सर्ड है और एक विदाउट सर्ड है, तो ये दोनों ऐड तो नहीं हो सकते, लेकिन ऊपर इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है। 4 क्या होता है, 2 × 2, 4 के पास दो 2 है, और सेकंड टर्म 2 √3 उसमें एक 2 है, तो दोनों से 2 कॉमन आ गया, बचा क्या ब्रैकेट में, 4 में से एक 2 कॉमन गया, एक 2 बच गया, 2 √3 में से 2 कॉमन गया, √3 बच जाएगा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2, तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर क्या आ गया, 2 + √3। सही है, ये इसका जो है वो फाइनल आंसर है सिंप्लीफाई होने के बाद। पार्ट बी, पार्ट बी क्या है आपके पास, 6 - √20 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, 6 कॉपी माइनस रूट के अंदर 20 को तोड़ के लिख दिया, 4 × 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, 6 - 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, 5 रूट में ही रहेगा, और डिवाइड में 2। 6 और 2 √5 में से 2 कॉमन आ सकता है, दोनों से 2 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म 6 में से क्या बचा, 2 कॉमन जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस सेकंड टर्म में से √5 बचेगा, और डिवाइड में लिखा हुआ है 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 3 - √5। सही है। पार्ट नंबर सी, सी क्या है, अगर सिमिलर होता है तो आपको दे देते हैं पार्ट सी। पार्ट सी थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, पार्ट सी में थोड़े बड़े नंबर थे, क्या है, 18 + √405 डिवाइड बाय 9। 18 प्लस रूट, रूट के अंदर लिखा हुआ है 405, 405 को बेटा ब्रेक करो, तोड़ो। सही है, कैसे तोड़ेंगे, 405 5 की टेबल से हो सकता है, 5 की टेबल से करती है, 5 की टेबल में 40 आता है, यस, कहाँ पे आता है, 8 पे, और 5 आता है 1 पे, तो 405 को तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 81 और डिवाइड में 9। 18 प्लस 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता, रूट में ही रहेगा, बट 81 रूट से बाहर आएगा, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। सही है, मतलब 81 का रूट क्या होगा, 9, डिवाइड में 9। अब ऊपर जो दोनों टर्म्स है, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 18 में भी 9 होता है, और 9 √5 में तो 9 है ही, दोनों से 9 कॉमन आ गया, बचा क्या, 18 में से 9 कॉमन गया, 2 बचेगा, प्लस 9 √5 में से 9 कॉमन गया, √5 बचेगा, और डिवाइड में आपके पास 9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर आ गया 2 + √5। पार्ट नेक्स्ट, पार्ट नंबर डी। डी में क्या है आपके पास, 12 माइनस रूट के अंदर 112 डिवाइड बाय 8। 12 माइनस रूट के अंदर 112 डिवाइड बाय 8। सही है, यही है, 12 माइनस रूट के अंदर 112 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू, 12 माइनस रूट के अंदर 112 है, 112 को तोड़ते हैं, 112 2 के टेबल से ब्रेक हो जाएगा इजीली। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 10 आता है, 5 पे 1 कैरी, 12 आता है 6 पे, 56, 56 तो किसी भी नंबर का नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है, तो हम 56 को फर्दर तोड़ेंगे, क्योंकि 2 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 2 के टेबल से ही ब्रेक हो जाएगा, 2 के टेबल में 56 5 नहीं आएगा,
4 आएगा 2 पे, 1 कैरी, 16 आएगा 8 पे। ऐसे ही। चलो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 28 फर्दर 2 के टेबल से डायरेक्ट 4 के टेबल से कर लो, कोई मसला थोड़ी। 4 के टेबल में कहाँ पे आता है 28, 7 पे, ऐसे ही। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 × 8, सॉरी 2 × 4, 4 × 4, 16, तो 16 × 7, ऐसे ही है। तो आपके पास 112 को तोड़ के हमने क्या लिख दिया, दो नंबर, एक 16 और एक 7। 16 × 7 कितना होता है, 112, और डिवाइड में लिखा हुआ है 8, कॉपी कर दिया, इक्वल टू, ऊपर 12 माइनस 16 रूट से बाहर आके 4 हो जाएगा, 7 रूट से बाहर नहीं आएगा, 7 ही रहेगा, और डिवाइड में 8। अब जो दोनों टर्म्स है ऊपर न्यूमरेटर में, जो दो टर्म्स है उन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 4। क्या बचा, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा, 12 में से 4 कॉमन गया, 3 बचेगा, -√7, और डिवाइड में 8 लिखा हुआ है। तो ये 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 4 वन जा 4, 4 के टेबल में 8 आएगा 2 पे, आंसर आ गया 3 - √7, और डिवाइड में क्या लिखा जाए, डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा। सही है। ये हो गया पार्ट डी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया इसका। पार्ट ई, पार्ट ई बेटा आप करोगे, हो जाएगा इजीली। 75 को बेटा तोड़ के लिख देना, अभी आपने ऊपर तोड़ा भी होगा, बहुत आसान है। 25 × 3 सही है। 25 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 रूट में ही रहेगा, फिर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे। अब हम करते हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ में क्या है, -6 + √80 डिवाइड बाय 4। पार्ट एफ में है -6 + √80 डिवाइड बाय 4। पार्ट एफ में -6 + √80 डिवाइड बाय 4। तो -6 कॉपी, प्लस √80, 80 को हमने पहले भी तोड़ा है, 16 × 5, सही है। ऊपर हमने किया था √80, और डिवाइड में 4 कॉपी कर दिया, इक्वल टू, -6 + 16 रूट से बाहर आके 4 हो गया, 5 रूट में ही रहेगा, और डिवाइड में आपके पास 4। अब ये जो दो ऊपर नंबर लिखे हुए 6 और 4, फर्स्ट टर्म में 6 है कोफिशिएंट, और सेकंड टर्म का 4 है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ना 4 आ सकता है ना 6 आ सकता है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आएगा। बचा क्या, 6, -6 में से 2 कॉमन गया, -3 बचेगा, प्लस 4 √5 से 2 कॉमन गया, तो 2 √5 बचेगा, और डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4। तो ये 2 और 4 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर आ गया -3 + 2 √5, और डिवाइड में 2 आएगा, क्योंकि 2 1 2, डिवाइड में 2 2 4, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एफ के बाद हमारे पास आ गया जी। जी में क्या है, 24 - 640 डिवाइड बाय 12, ये आपने करना है, जी वाला आसान है काफी। देखो जी में क्या है, 640 लिखा है ना, इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 64 × 10, खत्म बात। 64 किसका है, 64 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 10 रूट में ही रहेगा, सही है। फिर कॉमन लेना, 24 और 8 में से क्या कॉमन आ सकता है, 8 आ सकता है ना, 8 कॉमन ले लेना, सही है। जो भी आपके पास कॉमन मैक्सिमम आ जाए वो कॉमन ले लो, सही, आंसर आ जाएगा फिर। अब हम करते हैं पार्ट एच। पार्ट एच में क्या है, रूट में 18 है, प्लस रूट में 32 है, डिवाइड में √2 है। पार्ट एच में आपके पास है रूट में 18 प्लस रूट में 32 डिवाइड में √2, सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास ऊपर जो है वो न्यूमिनेटर में दो नंबर थे, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, सही है। और मजे की बात क्या है, आपके पास ये दोनों नंबर सर्ड है, और डिवाइड में एक और नंबर आ रहा है, वो भी सर्ड है। टोटल 3 नंबर है, ऊपर न्यूमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में 1, और ऊपर जो न्यूमिनेटर में 2 नंबर है उनके बिटवीन प्लस का साइन है, सही है। तो आप ऐसे नहीं कर देना इधर के, पता चला आपने बोला कि यार ऊपर एक नंबर नीचे दूसरा नंबर, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, एक ही रूट में लिख दो, नहीं, क्योंकि ऊपर एक नंबर नहीं है, दो है, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आप एक रूट में नहीं लिख सकते, क्योंकि बिटवीन प्लस का साइन है या माइनस हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो कर सकते हो, सही है। तो जब तक ऊपर दो नंबर एक नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, आप जो है वो नीचे वाले के साथ सिंगल रूट में इसको नहीं लिख सकते, सही है। अब ऊपर ही जो दोनों नंबर है दोनों सर्ड है, सर्ड ऐड हो रहे हैं, कब होते हैं, जब दोनों के पास सेम टाइप का रूट हो, दोनों के पास स्क्वायर रूट है, लेकिन रूट के अंदर नंबर भी सेम होना चाहिए, लेकिन नंबर इधर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी ऐड नहीं हो सकेंगे। तो हम अब अंदर वाले नंबर्स को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे,
रूट 18, 18 तोड़ टू 18 को हम तोड़ सकते हैं, यस तोड़ देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, 18 को लिख देंगे 9 × 2 होता है 18, प्लस 32 को भी तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 32 को तोड़ देंगे 16 × 2, और डिवाइड में आपके पास क्या है, √2, इक्वल टू 9 रूट से बाहर आके 3 हो गया, 2 रूट में ही रहेगा, प्लस 16 रूट से बाहर आया 4 हो गया, 2 रूट में ही रहेगा, डिवाइड में √2। अब ऊपर क्या है, मजे की बात है कि यहाँ पे इससे पहले जितने भी पार्ट्स थे, तो हर दो टर्म्स में से आपके पास जो है वो क्या होता था, नंबर कॉमन आता था। इस बार √2 कॉमन आ रहा है, ऊपर न्यूमिनेटर में दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, √2, ब्रैकेट में क्या बचा, √2 कॉमन ले लो, या फिर आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास दोनों नंबर्स के रूट के अंदर, दोनों सर्ड्स में रूट के अंदर नंबर सेम बन गया है, सही है। तो आप इसको या तो कॉमन ले लो, या फिर डायरेक्ट सिंपली इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, जो हम ऊपर करते रहे, 3 + 4 7 हो जाएगा, और ऊपर और √2 एक मरतबा लिखेंगे, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, √2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर सिंपली क्या आ गया, 7। चलो, इसमें देख लो, कुछ पूछना है, लास्ट के 2 पार्ट से। एक है आपके पास आई, और फिर एक है जे। अच्छा, आई वाला पहले करते हैं। आई में क्या है, 108 रूट में, आई में है रूट में 108, माइनस रूट में क्या था, -12, और डिवाइड में रूट में 3 है, -12 डिवाइड में रूट में 3, इक्वल टू 108 को तोड़ दो, कैसे तोड़ेंगे भाई, 2 के टेबल से ब्रेक करते हैं, 2 के टेबल में 10 आता है, यस, 5 पे 8 आता है, 4 पे, फिर फर्दर 2 से 54, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, 2 पे 1 कैरी, 14 आता है, 7। तो आपके पास जो है वो 2 × 2 4, तो आप जो है वो रूट के अंदर 108 के बजाय क्या लिख सकते हो, 24 × 27, 27 फर्दर ब्रेक हो सकता है, यस, 27 को भी तोड़ो, ये भी हो सकता है। तो 4 × 27 कौन से टेबल से जा सकता है, 9 के टेबल से, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 3 से कर दो, एक ही बात है, 9 × 3, 27 की जगह क्या लिख सकता हूँ, आपके पास जो है वो 108 की जगह मैं लिख रहा हूँ 4 × 27, और फिर 27 को भी फर्दर ब्रेक करके लिख रहा हूँ 9 × 3, सही है, माइनस √12, 12 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, और डिवाइड में आपके पास √3। अब क्या होगा, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और सिर्फ 3 रहेगा रूट में, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, माइनस 4 रूट से बाहर आके 2 हो गया, 3 रूट में ही रहेगा, और डिवाइड में आपके पास क्या है, √3, 2 × 3 6, √3, -2 √3, डिवाइड में √3। अब आपके पास ऊपर क्या है, दोनों नंबर सर्ट्स है, दोनों के रूट भी सेम है, और रूट के अंदर नंबर भी सेम है, इनके कोफिशिएंट्स को सबट्रैक्ट कर देंगे, 6 - 2 = 4, √3 एक मरतबा लिखेंगे, और डिवाइड में √3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा, सही। अब हम नो चलते हैं सर। लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट पार्ट सही है, फिर एंड करेंगे यहाँ पे आज का लेक्चर। क्या है आपके पास लास्ट पार्ट में, जे है 900,000, रूट के अंदर है जे, रूट के अंदर 900 है, और फिर 1000 है। अच्छा भाई, हम्म, और क्या है, ऊपर आना, माइनस रूट के अंदर 4000 है, और डिवाइड में, माइनस रूट के अंदर 4000 है, और डिवाइड में लिखा हुआ है रूट के अंदर 16, और पता नहीं कितने जीरो लिखे हुए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं, 16 के साथ 3 3 6 और एक साथ जीरो है, 3 4 और ये 7 जीरो आ गए, सही है, ये आपके पास गिवन दिया हुआ है, इक्वल टू। अच्छा, अब कैसे तोड़े इसको, रूट के अंदर, अच्छा, सबसे पहले आप बेटा क्या करो, आप ऐसे तोड़ो, 9 अलग कर दो, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, और ये जितने भी जीरो है 1 आगे ये जीरो लिख दो सारे, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये 900,000 है, तो 900,000 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 100,000 इक्वल टू 900,000, ऐसे ही होता है। चलो, माइनस रूट के अंदर 4,000 को मैं तोड़ के ऐसे लिख दूं, 2 नहीं लिख, 4 × 1000, सही।
और डिवाइड में आपके पास रूट के अंदर क्या है, 16 और आगे 7 जीरो है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 16 × 1 और 7 जीरो, एक ही बात है, यही आएगा, 1 2 3 4 5। सही है। चलो, अब हमें ये बात पता है 9 रूट से बाहर आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा। अब ये जीरो कैसे रूट से बाहर आएंगे, अब देखो क्या करेंगे। अभी 9 को रूट से बाहर नहीं निकालते, सबको एक साथ बाहर निकालेंगे, 9 रूट में ही रहा। अब ये जो आपके पास 100,000 लिखा है, कहीं 100 लिखा है, कहीं 1000 लिखा है, जो भी लिखा हुआ है, अच्छा 4 के आगे 1000 है, मैंने 100 लिख दिया, सही। जो भी जितने भी जीरो है, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर्स है, दो दो जीरो एक साथ रखेंगे। कितने जीरो एक साथ रखेंगे, दो दो जीरो, और उनके साथ वन लगाते जाओ। 100 मतलब 100 बनाओगे, क्योंकि आपको पता है 100 का रूट क्या होता है, 10। 100 रूट से बाहर आ जाता है, बाहर आके वो 10 होता है। तो ये आपके पास जो है वो टोटल 5 जीरो है, तो मैंने दो जीरो एक साथ रखे, फिर दो जीरो एक साथ रखे, अब लास्ट में एक जीरो बचेगा। हाँ, अगर 1000 होगा तो हम उसको फिर कैसे ब्रेकआउट करें? दो जीरो एक, जैसे इधर 5 जीरो थे ना, तो दो जीरो का एक पेयर बना और साथ में वन, फिर दो जीरो का एक पेयर बना साथ में वन, और फिर एक जीरो अलग से और उसके साथ वन, सही है। इसी तरह 1000 में भी यही होगा, माइनस रूट के अंदर 4। 1000 को कैसे लिखेंगे, दो जीरो का एक पेयर और साथ में वन, और एक जीरो और उसके साथ वन, सही है। अगर जीरो से पहले वन लिख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 × 10 करोगे तो 1000 ही आता है, सही है ना। डिवाइड में भी यही हो जाएगा, रूट के अंदर 16 × 7 जीरो है, तो दो दो जीरो एक साथ लेंगे, एक मरतबा 100, दो जीरो आ गए, फिर दूसरी मरतबा 100, इसमें भी दो जीरो आ गए, तीसरी मरतबा 100, इसमें भी दो जीरो आ गए, टोटल तीन जीरो आ चुके, 6 जीरो आ गए। अब लास्ट सिर्फ एक जीरो आएगा और साथ में उसके वन आएगा, 10 होगा, 100 नहीं होगा, सही है। अब 9 क्या हुआ, रूट से बाहर आया, 3 हो गया। 9 के मल्टीप्लाई में जो 100 लिखा हुआ है वो भी रूट से बाहर आया, 10 हो गया। बाहर आके ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, सही है, जब अंदर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाहर आके भी मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई नेक्स्ट 100 जो है वो भी रूट से बाहर आया, तो 10 हो गया। जो लास्ट जो 10 है वो रूट से बाहर नहीं आ सकता, वो रूट में ही रहेगा। माइनस 4 रूट से बाहर आया, 2 हो गया। 100 रूट से बाहर आया, 10 हो गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 10 रूट से बाहर नहीं आ सकता, रूट में ही रहेगा। डिवाइड में 16 रूट से बाहर आया, 4 हो गया। 100 रूट से बाहर आया, 10 हो गया। नेक्स्ट सेकंड 100 जो था वो भी रूट से बाहर आया, 10 हो गया। थर्ड 100 जो है वो भी रूट से बाहर आया, 10 10 हो गया। और जो 10 है वो रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट में ही रहेगा। अच्छा, ऊपर क्या हुआ, 3 × 10 × 10, 3 × 10 30, 30 × 10 इज 300, ऐसे ही है ना। और रूट 10 कॉपी, माइनस 2 × 10 इज 20, रूट 10 कॉपी। और डिवाइड में आपके पास क्या हो जाएगा, 4 × 10 40, 40 × 10 400, 400 × 10 4000, सही है। और रूट 10 कॉपी हो गया। अच्छा भाई, ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास दोनों सर्ट्स है, दोनों सर्ट्स के रूट के अंदर नंबर सेम लिखा हुआ है, तो इनके कोफिशिएंट्स माइनस हो जाएंगे। 300 - 20 280, और रूट 10 एक मरतबा लिखेंगे। और डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4000 रूट 10, तो ऊपर नीचे रूट 10 से रूट 10 कैंसिल, 280 और 4000 के एक एक जीरो कैंसिल, ऊपर रह गया 28 और डिवाइड में रह गया 400। अब दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, जिस टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं कर लो, 2 से भी हो सकते हैं और 4 से भी हो सकते हैं, हम डायरेक्ट 4 से कर देते हैं। 4 के टेबल में 28 आता है 7 पे, और 400 आएगा, 4 आएगा 1 पे, और ये दो जीरो कॉपी। इसका आंसर आ गया 7/100। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। इसने भी फ्रैक्शन में आंसर दिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, हम भी आंसर फ्रैक्शन में देंगे। हाँ, सवाल में लिख दे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। 7 के बाद डेसिमल है, डेसिमल 2 डिजिट्स बैक आ जाएगा, तो डेसिमल में आंसर हो जाएगा 0.07। 7/100 कितना होता है, 0.07। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 8 में। नो सर। सही है, आज हम यहीं तक रखेंगे, कल फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक जितना भी सर्च पढ़ा ये बिल्कुल बेसिक्स था, सही है। आगे हमने जो मेन पढ़ना है वो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं और करते क्यों है, ये मेन है, सही है। चलो बेटा।